हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आज बात कर लेते हैं एक मूवी की जो पहले भी रिलीज़ हो चुकी है और अब भी थिएटर सिनेमास में लगी हुई है, जो आपको वॉच करनी चाहिए। और देखो, बच्चों के लिए तो नहीं है वो, बड़े उसको देखें और उस स्टोरी को समझें। बात कर लेते हैं। उससे पहले तो ऐसा यार, आप लाइक करो और कमेंट करना चलते चलते, और सब्सक्राइब लाइक से पहले कर दो ताकि ये भसड़ भसड़ ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं। मूवी का नाम है तुम्बाड़, और ये एक प्लेस है, एक गांव है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक खजाना है, और काफ़ी पुराना पुश्तैनी खजाना है वो। पुश्तैनी तो नहीं कहेंगे, उस एरिया में एक पूरे एरिया को मिला हुआ एक वरदान है जो उस खजाने के रूप में तब्दील है। और जैसे जैसे ये खजाना है, जो एक हस्तर जो क्या कहते हैं, एक भूत है जो उसके पास, राक्षस है जिसके पास वो खजाना रखा रहता है, उसी के उससे निकलता है वो खजाना। जब वो कुछ, वो काफ़ी टाइम का भूखा है, जो कुछ खाता था उससे निकलता है। इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा नहीं है कि गाइज ये एक मूवी में है प्रिटेंड, ये रियल स्टोरी है, ठीक है? एक ऐसा एक श्राइन बनाया हुआ था जिससे कि दो एक जो जननी है, माता जो जननी है उस हम जगह की, उन्होंने उनके पेट में से जो बच्चा पैदा हुआ उसमें उसने दो दो वरदान थे उसमें। एक तो अनाज मिलना और एक था खजाना मिलना। तो खजाने की तब्दील में उस हस्तर ने खजाना तो ले लिया, खूब सारा खजाना इकट्ठा कर लिया, सोने का भरमार लगा दिया, अनगिनत हो गया। और जब वो क्या कहते हैं अनाज की तरफ भागा, तो अनाज एकदम से उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसको तो देवता लोग मार देते, तो उसको बचाने के लिए माता ने उसको अनाज से रोक दिया और खजाना खजाने में ही उसको तब्दील कर दिया। ये स्टोरी उसी चीज़ से डिपेंड है कि जो वहाँ का जो स्टोरी में दिखाया गया है कि एक किला है, जो राजा का किला है, उसने जो उसके बच्चे हैं उस पर राज करना चाहते हैं, उस खजाने पे, बट वो खजाना जो उसको पता है वो भी मर जाता है। जिस नानी को पता होता है, मतलब दादी को पता होता है उन बच्चों की, वो दादी पूछते भी हैं। आप 15 साल बाद आता है जब वो पूछने के लिए, उसका एक भाई तो मर ही जाता है। जब 15 साल बाद जब आता है दादी से पूछने के लिए, जिस दादी को वो बांध के रखते थे, वो दादी भी जिंदा होती है 15 साल बिना खाए हुए, और वो सिर्फ एक खाना ही मांगते हो, कुछ नहीं। उसका हार्ट, दिल अलग हो चुका होता है, और उसकी बॉडी नीचे पूरी जैसे पेड़ पौधे ने बिल्कुल लपेट ली होती है ढंग से, ठीक है? और जब उससे खजाने की पूछता है उसका पोता, तो वो बोलते कि मैं तुझे बता दूंगी, बड़ी अभिशाप है, बट वो नहीं मानता, उसको फिर भी बताती है। और बदले में उससे अपनी जीवन की भीख मांगती है, जला कर, कि मुझे जला दे तब मैं सही हो जाऊंगी, मतलब मोक्ष मिल जाएगा मुझे, ठीक है? तो उसको ऐसे ही मोक्ष मिल जाता है, और ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है। वो जाता है उस किले में, जहाँ का किले का राजा, उसका बाप जो होता है वो मर चुका होता है, उस किले में जाता है, ढूंढता है, और ये स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और ये पुणे, जो उसकी माँ उसको पूना ले जाती है, पूना सिटी में ये भर वहाँ पे रहने लग जाते हैं, और पूना सिटी से वो यहाँ आता है तुम्बाड़ गाँव में, जो इसको चाहिए होता है वो खजाना, जो सिक्के के रूप में ये निकालता है। और निकालता भी कैसे है गाइज, वो आप इस स्टोरी में देखेंगे, बाकी मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। बताने में और देखने में बहुत फ़र्क है। तो वो उस कुएं के अंदर जाके, एक संदूक के अंदर जाके, और वो हस्तर जो राक्षस है उसको बुलाता है, और उसको बदले में आटे आटा देता है खाने के लिए, ठीक है ना? और जितनी देर में वो आटा खाएगा उतनी ही देर में उसको वो खजाना भी लेना होता है, और उस जगह से बाहर भी आना होता है, ठीक है? तो गाइज ये स्टोरी ऐसे ही वर्क करती है। एंड में जब ये काफ़ी सोना चुरा लेता है, ऐसा नहीं, काफ़ी चीज़ें ले लेता है अपने, बट ये इतना बूढ़ा हो चुका होता है ये बंदा, निकाल निकाल के, क्योंकि इसको लत लग जाती है उस सोने से निकाल के। जब ये अय्याशी में पड़ जाता है, दारू, औरतें, लड़कियां, नशा सब करता है ये। तो ये जो उस जगह से निकलने का रास्ता है, वो आपको रस्सी चढ़ के ही निकल पाओगे। एक एक टाइम पीरियड सा है, जो वो जितनी देर में वो खाना खाएगा उतनी देर में आपको निकलना होगा, और चढ़ के निकलना है, ऐसा नहीं भागना नहीं है, चढ़ के ही निकलना है, रस्सी को चढ़ना है और निकलना है। तो वो बूढ़ा हो जाता है, उसमें जान नहीं रहती शराब पी के, तो वो बिल्कुल डेड सा ही हो जाता है कि वो नहीं कर पाएगा। तब वो अपने बच्चे को
ट्रेंड करता है इसी चीज़ के लिए, बट उसको बताता नहीं है, बताता है उसको वहाँ ले जाके, और बच्चा भी उससे 4 कदम आगे निकलता है बाद में। इस स्टोरी का सेकंड पार्ट जब आएगा वो आप देखेंगे। और इसका बाप भी मर ही जाता है, वो भी सेम ऐसे ही मरता है जल के, ठीक है, क्योंकि इन्होंने गलती कर दी होती है। ये सोचते हैं कि हंसता, उसका बेटा ये आइडिया देता है कि अगर हमें खजाना ही चाहिए तो क्यों ना हम उसको, 10 जन्मों का भूखा है तो क्यों ना हम उसको खाना डाल के, ज़्यादा खाना डाल के हम उससे छीनते रहें, उसका हाथ, जिस हाथ में उसका खजाना उस हाथ को ही ले लें। बट ये क्या करते हैं, जैसे जैसे रोटी, वो आटे का गोली को एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, तो जितने ही एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं उतने ही हस्तार और आते जाते हैं। इनको लगता था कि एक ही होगा, बट वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। सो गाइज, इस स्टोरी को जाके अभी देखो, थिएटर में ये लगी हुई है, ठीक है, इंडियन सिनेमाज में। यकीन नहीं होता कि कोई मूवी जाके दोबारा लग गई और उसकी रेटिंग 9.2 चली गई है प्रमोटेड में, ठीक है। तो देखना बनता है गाइस। बहुत 2 घंटे कुछ की मूवी है ये, 2 घंटे 5 या 10 मिनट की मूवी है, और बहुत ही अच्छी है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें इसका बेटा कैसे उस खजाने को लेगा और क्या उसके साथ होगा या कुछ भी, वो तो सेकंड पार्ट में देखने को पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है भाई साउथ में कुछ अलग ही करता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से भाई, मैं अगर रेटिंग की बात करूँ तो मैं मूवी को रेटिंग 10 में से 8 रेटिंग दूंगा, क्योंकि मेरे को एक तो थोड़ा डार्क ज़्यादा थी मूवी, मतलब एक हॉरर भी उसमें बरकरार रखा गया, डार्कनेस बहुत ज़्यादा कर दी तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। थोड़ा ऐसा भी होना चाहिए। एक तो वहाँ बारिश बहुत होती है, और ये रियल कहानी है गाइस कि उस गांव में आज भी बारिश होती है, ठीक है। और कहते हैं कि वो बारिश इसलिए होती है कि वो उस गांव को श्राप मिला हुआ है देवताओं का, तो इसलिए वहाँ पे बारिश होती थी। बहुत वेटी एरिया रहता है, मैंने तो देखा नहीं कभी, सब होगा तो वहाँ ज़रूर जाएंगे। आज भी वहाँ पे कंकाल मिलते हैं गाइस, पता है, ठीक है। तो आप जाके देखिए इस मूवी को और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी मूवी। लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके बताना कि अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपने इसमें से क्या ऐसा सब्जेक्ट निकाला जो जानने वाला था, वाकई में सस्पेंस वाला था, और कितनी बार आप देख चुके हो, और इसका सेकंड पार्ट का वेट कितने बेसब्री से कर रहे हो, तो वो सब मुझे बताना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि और भी आपको वीडियोस मिलती रहें। मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ मूवीज़, वेब सीरीज़, कुछ अलग व्लॉग लेके हाजिर होता हूँ। गुड बाय।